राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह पंचायत चुनाव की ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है उत्तराखंड के जिला देहरादून के खंड विकास नगर की ग्राम पंचायत बलाकीवाला। हमारे साथ उपस्थित है हाजी सलीम अहमद जी, जो पूर्व प्रधानपति है और वर्तमान में यहाँ से प्रत्याशी भी प्रधान पद के। मैं पहले भी अच्छे काम करे। मैं पहले भी सन 2008 में मेरी पत्नी प्रधान रही जी मैंने अच्छे काम किए। मेरे ग्राम बुलाकीवाला में मेरी ग्राम बुलाकीवाला में मेरे गांव वासियों को ये नहीं पता था कि प्रधान किसे कहते हैं। कभी प्रधान ही नहीं बना। हमारी गांव पहले हमारी ग्राम सभा पृथ्वीपुर पड़ती थी पहले। अब उसके बाद इसे उससे हटा करके परिसमन हुआ। परिसमन के बाद उसमें हमारा गांव बुलाकीवाला और तेलपुरा दोनों मिला करके एक ग्राम सभा बनाई गई। उसमें जो है पहले चुनाव हुआ सन 2004 का। उसमें हमारे विजय भाई बिंजोला जी थे, वो प्रधान बने। उन्हें भी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद मुझे मौका मिला। उसमें हमारे वोट बहुत कम थे, मोमडन वोट बहुत कम थे। उसके बाद फिर भी मुझे जनता ने सर पर रखकर मुझे मतदान किया और मेरी पत्नी को प्रधान बनाया। उसके बाद परिवार स्टेट नकल हुई या राशन कार्ड हुआ या वृद्धा पेंशन हुई, विकलांग पेंशन हुई, उनके सर्टिफिकेट बनाना। उन्हें जब पता लगा कि हाँ भाई कि प्रधान होता है, क्या क्या चीज़ होती है प्रधान। उसके बाद मैंने ज़ोर शोर से काम किया। सन 2013 तक मैंने बड़े ज़बरदस्त काम किया। जब मैंने काम किया तो हमारी ग्राम सभा में बिल्कुल भी मतलब एक भी आवाज़, सब आवाज़ कच्चे थे। सब आवाज़ कच्चे थे। उसके बाद मैंने अपने स्तर से, बीडीओ साहब के स्तर से, सेक्रेटरी साहब के स्तर से, एडीओ साहब के स्तर से मैंने अपनी ग्राम सभा में इतना ज़बरदस्त काम किया कि एक ही झटके में मैं 111 आवास लेकर आया। दिख रहे हैं 111 आवास लेकर आया और 100 मतलब पूरे गांव में शौचालय बनवाए। 111 ही शौचालय बने, उससे अलग भी मैंने शौचालय बनवाए। ऐसा नहीं है। राशन कार्ड मतलब जो बीपीएल धारक थे उनके सबके राशन कार्ड बनवाए। मुझे लोगों ने बहुत सहयोग किया। रोड भी कच्ची थी, मतलब परिभाषा का पता ही नहीं था कि प्रधान किसे कहते हैं। पता लगा कि मैं जब भी फील्ड में उतरा तो परिवाष्टी की नकल हुई या राशन कार्ड का कोई काम हुआ, कुछ भी कार्य हुआ, मैं अपने अपने गाँववासी को ब्लॉक तक भी जाने की मैंने नौबत नहीं आने देता। मैं खुद उनको घर पे ला कर देता था। या दुख बीमारी हुई रात को 2:30 बजे या 3 बजे या 4 बजे, कभी मुझे कॉल किया। मैं चप्पल में चलने वाला आदमी हूँ। मैं चप्पल में चला भाई। मैं रात को दिल्ली से भी अगर आया तो मेरे किसी भाई की तबीयत खराब होगी कि भाई अभी वहाँ चलना है, तुरंत मैं गाड़ी घुमाई, तुरंत साथ निकल लिया। कभी मैंने ये नहीं किया कि मुझे नींद है या मेरे कपड़े गंदे हैं या मेरे पैर में जूते नहीं है, तभी मैं जनता के साथ तत्पर तैयार रहा। ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो जनता बात कह रही है इसका मैं जवाब चाह रहा हूँ आपसे। आप मुस्लिम समाज से हो, लेकिन अदर समाज के लोग भी आपको दिल से चाहते हैं, दिल से सलाम करते हैं। भाई क्या साहब, कारण है सर आपका? भाई साहब, मैं उसके उसके जो है मतलब सन 2014 में चुनाव हुआ। फिर उसमें मैं कुछ 20-30 वोट से जो है चुनाव हार गया। कोई बात नहीं है, फिर मैं काम पे लगा दोबारा से। फिर मैंने ज़बरदस्त काम किया। उसके बाद लोगों में आक्रोश इतना था, इतना आक्रोश था कि भाई अगर अब की बार सीट आई तो मैं इसको दोबारा प्रधान बनाएंगे। फिर अल्लाह को नई मर्जी ऐसी थी। उसके बाद एसटी सीट आई। हमारे एक पूनम चौहान जी है, उनको मौका मिला, उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं है। उनको मौका मिला, मेरे को मतलब फिर बीडीसी एक ओबीसी सीट आई, महिला सीट आई। उसमें मेरी पुत्री थी हिना परवीन। उसको मैंने जो है फील्ड में उतारा। फील्ड में उतारने के बाद लोगों ने इतना समर्थन किया कि मैं कह नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम को एक तरफ हटाकर इतना वोट किया भाई, मैं आपको कुछ इसका जवाब नहीं दे सकता। मतलब मेरे लोगों ने तो मुझे वोट दिया ही दिया, लेकिन मतलब जिस इलाके से मैं गुजरा उस इलाके से बाजी में जो कैंडिडेट खड़े थे उनके साथ जो है ना, उन लोगों ने मुझे बराबर किया, जिता के भेजा। हिंदू लोगों ने मुझे इतना दिल से, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ भाई जी, दिल से सैल्यूट करता हूँ। उन लोगों ने जो है मेरा इतना समर्थन किया, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। आप भी तो मोहब्बत का पैगाम देते आ रहे हैं शुरू से। नहीं भाई साहब, मेरा जो है बुलाकी वाले में, ग्राम सभा बदाम वाले में घर है मेरा। मेरे अड़ोस पड़ोस में हिंदू लोग हैं। मतलब मैं कभी रात को उठा ले, मुझे किसी कंडीशन में भी उठा ले, मैं उनको कभी मना नहीं करता। वो मेरे लिए बिल्कुल मना नहीं करते। मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा खड़े।
अभी भी मतलब बादाम वाले से कहते भाई तू चुनाव बादाम वाले से लड़, तुझे प्रधान बना देंगे। पर लेकिन मैंने कहा यार भाई मेरा अपना परिवार है, मैं अब ब्लॉक वाले से ही चुनाव लड़ूंगा। तो क्या अपील करोगे यहाँ के जो वोटर हैं आपके? भाई मैं यही अपील करूंगा कि भाई जनता मतलब सही सोच समझकर मत करे, इसका गलत इस्तेमाल मत करे बिल्कुल भी, और सही सही बंदे को चुने। अरे जो काम आपने किए थे, कई काम अधूरे हैं, उनको पूरा करोगे आप? भाई पूरे, मैं अपने सन 2014 में कुछ काम उधर छोड़ के गया था। जी जी जी। जैसे हमारी हमारी ईदगाह है, मतलब बकरा ईद होती है हमारी, जी जी। वहाँ की बाउंड्री वाल का प्रस्ताव में लगाया गया, एक डिस्पेंसरी का प्रस्ताव लगाया गया, वो नहीं बन पाई। उसके बाद तो उनको पूरा करोगे और नए मैं काम शुरू करोगे? पूरे करूँगा और और नए पूरा काम। नया काम शुरू करूँगा, ज़बरदस्त तरीके से काम करूँगा। किसी गरीब का अगर घर नहीं है, उसका मतलब आवास नहीं है, तो मैं उस आवास पक्का कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तजुर्बेकार भी तो हैं। मैं पुराना तजुर्बेकार हूँ, सन 2008 से, मैं 8 से क्या, मैं 4 से ही राजनीति में हूँ। मैं 4 से ही राजनीति में हूँ। जब 4 में चुनाव हुआ, मैं बहुत कम उम्र का था जब से मैं राजनीति में हूँ। फिर तो यहाँ के अफसर भी जानते होंगे सारे नहीं, आपको। मुझे पूरे जानते हैं। मैं थाने चौकी का काम अगर कोई भी है, इंशाल्लाह मैं किसी बड़े अफसर को फोन नहीं करता, मैं खुद अपने स्तर से उसे हाथ पैर जोड़ के जैसे भी है, कोई नहीं, मैं निपटाने की कोशिश करता थाने हूँ। कौन सा? बिल्कुल। और नेताओं से क्या संबंध है आपके? भाई नेताओं से मेरे संबंध है, कोई भी हो, मेरा मुन्ना चौहान जी हो, कुलदीप भाई जी हो, नौबरबाज जी हो, मेरे अच्छे संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी जाता हूँ, मुझे बैठने के लिए मुझे तत्पर तैयार रहते हैं कि यार भाई आओ बैठो, सलीम भाई बैठो। चलो, आपको उम्मीद है। भाई देखो, मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह जनता मेरा पूरा समर्थन और सहयोग करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।